और भी दूसरे साथी उनको भी मौका मिलना चाहिए। जाले विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक मजबूत साथी जो इंजीनियर भी हैं और जाले नगर परिषद से डिप्टी मेयर का मजबूती के साथ चुनाव भी लड़े हैं, जनाब इंजीनियर मुमताज भाई, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मुबारक भाई ने कहा, ये सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, तो उन्होंने ये तो बताया कि नहीं किया। मैं यहाँ पे जो चोटें मिली हैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, आप में से सभी लोग जानते हैं, अभी जो जयपुर मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ, एक RPF के जवान, और अभी जो हुआ है कुछ दिनों की बात है, ये जो कहते हैं कि हम भी टीम हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जनाब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 24 विधायक भाग जाते हैं, भाजपा ज्वाइन करके भाजपा की सरकार बनवाते हैं, तो वो ये बताएं हम भी टीम हैं या आप भी टीम हैं। जनाब नीतीश कुमार साहब जो कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, वो 17 साल बीजेपी के साथ रहकर CM पद का पदभार संभालते हैं, वो बी टीम है या हम बी टीम है। राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी साहब जो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा के सपोर्ट से बनते हैं, वो बी टीम है कि हम बी टीम हैं। उनको क्लियर करना पड़ेगा कि हम भी टीम हैं या वो भी टीम है। हम तो चाहते हैं जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, वो उनके इंडिया गठबंधन के साथी हैं, और हमारे पास 2-2 सांसद और 10-10 विधायक हैं, हमारे साथ वो गठबंधन में नहीं आते हैं। तो जनाब ये सीधा सीधा हमारी लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश है, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बी टीम हैं, जब हमारी आप लीडरशिप नहीं पनपने देंगे, हम मेन मुख्य धारा में आके काम नहीं करेंगे, तो आप हमको बी टीम कहिएगा। हम कब थे? 2020 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जाले विधानसभा का, अगर तेजस्वी यादव की पार्टी ने फुल सपोर्ट दिया होता तो कांग्रेस के उस्मानी साहब 23,000 वोटों से नहीं हारते। अगर सब साथ आते तो उस्मानी साहब 23,000 वोटों से नहीं हारते। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम बी टीम हैं, हम तो मजबूती से इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो कहते हैं कि हम बी टीम हैं, तो हम 2020 में ही लड़े। आप लोगों को पता होगा 2020 का मधुबनी लोकसभा चुनाव हुआ, हमारे पास जब भी 2 सांसद थे, एक VIP पार्टी है जिनको उस वक्त आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करते हैं, हमारे साथ गठबंधन नहीं करते हैं। और जो राजद के पास दरभंगा जिला में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में एक से एक बड़े मुस्लिम नेता थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, जनाब आदमी साहब को उन्होंने सीट ना देकर गठबंधन में सीट दे दिया, और आपके और हमारे ऊपर VIP का लोकसभा कैंडिडेट थोपा गया, और वो कैंडिडेट जिसको हम वो तेजस्वी यादव भी सही से नहीं जानते होंगे, जिनका नाम बद्री प्रसाद कुर्वे था। आप में से कोई अगर बद्री प्रसाद कुर्वे को सही से जानता हो तो बताएं, तो कैसे कह सकते हैं कि हम बी टीम हैं? अगर आपको लगता है कि हम बी टीम हैं तो आप उन सीटों को जीत कर दिखाइए जहां हम इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हमारा ये कहना है कि आप लोग साथ आइए। ये जो बात हुई है कि चोट गुड़गांव के मस्जिद में इमाम साहब को गोली मार दी गई, उनका इंतकाल हो गया, वो आपके ही मिथिलांचल क्षेत्र सीतामढ़ी के थे। क्या उवैसी साहब के पार्टी के अलावा और किसी पार्टी से, नीतीश कुमार की पार्टी से या क्या कहते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी से पटना से सीतामढ़ी की दूरी मात्र 3.5 घंटे की है। आप अगर 50 की स्पीड से भी आएंगे तो सीतामढ़ी में मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या तेजस्वी साहब की पार्टी से कोई आया? क्या नीतीश कुमार साहब की पार्टी से कोई आया? क्या राहुल गांधी की पार्टी से कोई आया? बीजेपी से तो हमको वैसे भी उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि वो चौकीदार हैं, और चौकीदारों ने ठान रखा है कि वो मुसलमानों की चौकीदारी नहीं करेगा। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोल लगी है, लेकिन उनके मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के लिए न तो कोई साजो सामान है, न कोई पद है, न इज्जत। जहाँ मौलाना साहब को मस्जिद में घेर कर गोली मार दिया गया, मात्र राहुल गांधी का जो 10 अक्बर रोड पे बंगला है, उस बंगले से
मात्र 19 किलोमीटर की दूरी है, क्या वो मात्र 19 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाए? 1.5 महीना हो गया, 45 दिन हो गया। अगर साहब हम होते या आप होते, पैदल अगर चलते तो 29 किलोमीटर चलने में मुश्किल से आपको 3 से 4 घंटे लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लगता। उनके पास काफिला है, उनके पास फिल्टर है, उनके पास IT सेल है, लेकिन उनमें से किसी ने 2 मिनट का वक्त निकालकर ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन लोगों ने मजम्मत करने के लिए इतनी टाइम नहीं। और बात होती है CAA NRC की, मैं बस 2 मिनट के लिए आप लोगों को CAA NRC का मतलब समझाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जनाब नीतीश कुमार, सुशासन बाबू हमारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, अक़लियतों के साथ हैं, लेकिन आप देखिए जब CAA NRC का बिल आता है, उनके पास लोकसभा के 17 सांसद होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि एक लफ्ज़ होता है बाइकआउट करना। उन्होंने संसद सत्र का बाइकआउट कर दिया। वहाँ ताकत दिखाने के लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 हैं और किसी भी बिल को पास करवाने के लिए आपको 51 वोटों की जरूरत पड़ती है, और आप सोचते हैं कि आपके पास 55 वोट है और आप JDU से उम्मीद लगाए हुए हैं कि JDU के 17 सांसद आपका साथ देंगे और वो बाइकआउट कर देते हैं। और जो स्ट्रेंथ बस्ती है लोकसभा की वो 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बस्ती है, और वहाँ बहुमत साबित करने के लिए 41 की जरूरत होती है। और वहाँ क्या कहते हैं, जो आपके 17 भाग जाते हैं, नीतीश कुमार के पलटू चाचा के जो 17 भागते हैं, उसकी वजह से जाना वो हो जाता है और वो 45 के साथ CAA NRC पास करवा लेते हैं। और वो कहते हैं मुसलमानों के साथ है। साहब जब साथ की ज़रूरत होती है तो आप पास खड़े नहीं होते हैं, जब साथ की ज़रूरत होती है तो आप आसपास दिखाई नहीं देते हैं, जब साथ की ज़रूरत होती है तो आप बाइकआउट कर देते हैं। तो हम कैसे समझे कि हम B टीम हैं या AIM B टीम है? B टीम तो असली जो B टीम है वो आप लोग हैं, वो JDU है, वो राजद है। और हम तो ये कहते हैं कि राजद का जो बंद कर दिया जाए, तो राजद ने जो पजामे के नीचे RSS का नेकर पहन रखा है वो आपको नेकर साफ साफ दिखाई देगा। अगर 2 मिनट के लिए राजद का ललटेन का बत्ती बंद कर दिया जाए तो उसमें जो छुपा हुआ RSS का चड्डी है वो आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जोरदार ताली अपने नौजवान कार्यकर्ता के लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा बोले, लेकिन अगर आने वाला हर वक्ता इतना बोलेगा तो हम लोग अभी पसीने में नहाए हैं। हो सकता है कि पसीने का सैलाब न कहीं आ जाए और हम लोग जो है पसीने में तैरने लगेंगे, डूबने लगेंगे। इसलिए हम बहुत अदब के साथ अपने जाले सिंहवाड़ा के सभी साथी से आग्रह करेंगे कि जो हमारे जिला के गार्जियन नेता सब आए हैं, असल वक्तव्य उन लोगों का हम लोगों को सुनना है। हम लोगों को अपने जिला और प्रदेश के आए हुए नेताओं का शुक्रिया अदा करना है, उनका इस्तकबाल। और मैं एक बार फिर जनाब मंसूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स में ये शानदार मीटिंग करने के लिए हम लोगों को मना नहीं